हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू BSCB करियर। मेरा नाम रिया मिश्रा है और हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग अप्रैल से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% से ज़्यादा अबव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम लोग बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अभी से यानी अप्रैल महीना, हमारा पहला 3 महीना गुजर चुका है, अब हमारा चौथा महीना अप्रैल से पढ़कर टॉपर के जैसे स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग टॉपर कैसे बन सकते हैं, ये हमारी आज की स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगी, तो अंतिम तक देखिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो का पहला लक्ष्य यही है कि 90 से 95 स्कोर हमें करना है, और कैसे करना है उस सारी चीज़ों की डिटेल जानकारी मैं दूंगी, और हर एक चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना गोल लिखिए कि आपको 98% चाहिए, 100% चाहिए, और जो इतना भी परसेंटेज का आप क्षमता रखते हैं या आप चाहते हैं कि आप उतना लाएंगे ही लाएंगे, वो चीज़ का एक गोल बनाइए और अपने सामने अब जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे स्टिकी नोट्स पे चिपकाइए कि हाँ, मुझे 95% चाहिए, बोर्ड्स में टॉपर बनना है। ठीक है, उससे आपको अलग ही मोटिवेशन मिलेगा, जो मोटिवेशन और किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले ये हो गया कि हमें गोल बनाना है, कितना परसेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है आज के वीडियो लेक्चर में, आज के स्ट्रैटेजी वीडियो लेक्चर में, कि हम लोग कैसे टॉपर बनेंगे। ठीक है, कैसे अच्छे स्कोर करेंगे और ख़ुद को प्राउड फील कराएंगे। तो सबसे पहले तो डेली स्टडी करना है। ठीक है, हर एक दिन बुरा है, अच्छा है, बेकार गया, बहुत अच्छा गया, पढ़ाई करो। बर्थडे है, पढ़ाई करो। कुछ नहीं किया, पढ़ाई करो। सोना है, पढ़ाई करो पहले, फिर सो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पढ़ के जाओ फिर घूमो। ये सारी चीज़ हर रोज़ स्टडी करना है, हर दिन खुद को कंसिस्टेंस रखना है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से मेहनत करें। क्योंकि वो रिज़ल्ट वाले दिन जब रिज़ल्ट अच्छा आता है ना, उस चीज़ की खुशी ही दूसरी चीज़ होती है, और वो खुशी बाकी ये सारी चीज़ें जो भी एक्सटर्नल मटेरियल चीज़ें हैं इससे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेहनत करना है। हमारा सेकंड प्लान ये होगा कि हम लोग पहले टाइम टेबल बनाएंगे। देखो बच्चा लोग, हर किसी की शेड्यूल अलग होती है, कितने लोग नॉन अटेंडिंग होते हैं, कितने लोग अटेंडिंग होते हैं, तो उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। हालांकि मैंने आपकी सुविधा के लिए आज 2 इम्पॉर्टेंट टाइम टेबल लाया है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको तो स्कोर बढ़िया ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये दोनों टाइम टेबल टॉपर टाइम टेबल है। ठीक है, टॉपर लोगों की टाइम टेबल है, तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी दोनों टाइम टेबल। बट आप अपने टाइम के हिसाब से, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कब क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्टडी कब करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं, उस हिसाब से आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। ठीक है, और टाइम टेबल में 8 घंटा 8 आवर की स्टडी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा प्लान ये होगा कि हम लोग टू डू लिस्ट बनाएंगे। हर एक दिन की शुरुआत हमारी एक प्लान के साथ होगी। रात को जब भी हमारा आज का दिन ख़त्म हो गया, ठीक है, हम लोग रात को बैठे एक डायरी में, एक स्टिकी नोट्स में, सबसे पहले जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग ये लिख के चिपका देंगे। ठीक है, लिखेंगे कि हमें नहाना कितने बजे है। चलो वो सब नहीं, तो हम फर्स्ट सेशन यानी पहली स्टडी सेशन कितने से कितने, यानी 8 से 9, 8 से 10, 8 से 12, आप उस हिसाब से टू डू लिस्ट बनाइएगा। सोना कब है, बाहर कब जाना है, खेलना कब है, हर एक चीज़ की टू डू लिस्ट होनी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टू डू लिस्ट का ये होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आज साइंस पढ़ेंगे तो कल मैथ्स पढ़ेंगे, आज साइंस पढ़ेंगे तो साथ में SST भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने कोर्स के हिसाब से ज़रूर लिखिएगा। टू डू लिस्ट तो हर दिन बनाना कंपलसरी है, अगर आप सच में चाहते हैं 95% से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। ठीक है, और कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं। देखो, ऑनलाइन क्लास भी जो करते हैं ना, उनका सेल्फ स्टडी में ही काउंट होता है, क्योंकि वो खुद से मेहनत करते हैं, खुद को पुश करते हैं कि हाँ मुझे क्लास करना है, हाँ मुझे क्लास नहीं करना है। तो अगर आप खुद को पुश करेंगे ना, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। अभी शुरुआत ही समझो, अभी अप्रैल ख़त्म नहीं हुआ है,
अप्रैल की शुरुआती हुई है, ठीक है। हमारे पास बहुत टाइम है, आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना, सब अच्छा होगा, ठीक है। हर दिन स्टडी करना है, सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेल्फ़ स्टडी में क्या, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेता है, रिवीजन हमारे सेल्फ स्टडी के जर्नी में, ठीक है। जो भी पढ़ा है उसको 15 मिनट 30 मिनट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपने आज पढ़ा है उसको सेल्फ स्टडी में रखिए, रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। ये सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी में आ गई, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी भी हो गया। अब मेन चीज़ हमारे डिस्ट्रैक्शन का होता है सोशल मीडिया। ये जितने भी इंस्टाग्राम फेसबुक वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। स्टोरी लगाओ, पोस्ट लगाओ, फ़ोटो डालो, ये सारी चीज़ों में हमें तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये हमारा क्लास 12th का बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है। जब भी आप नौकरी के लिए जाओगे, जब भी आप किसी कॉलेज के लिए जाओगे तो पूछेगा कि 12th में क्या लाए, तो वो आपकी इस जर्नी पर डिपेंड करता है 1 ईयर की, कि हाँ मैंने पढ़ा था। तो उस दिन खुश होके कहोगे मैं ये लाया, और आपने पूरा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड किया तो आपने बोलने लायक नहीं बचोगे कि हाँ मेरा रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया, ठीक है। तो नो टू सोशल मीडिया, कम से कम इतना तो कर सकते हो पेरेंट्स की खुशी अपनी खुशी के लिए। तो सोशल मीडिया को बिल्कुल बॉयकॉट कर देना है, पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं लाना है। साथ में ही देखो एक आता है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक किन बच्चों के लिए है, देखो कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते कि सारे बच्चे पढ़ने में मन लगाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे कि एवरेज हैं या बहुत बैड हैं, लेकिन हम वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, वो भी टॉपर बनना चाहते हैं, तो वो पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अब पोमोडोरो टेक्निक होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले ये मेंटेन और फोकस, मतलब ये हेल्प्स मेंटेन इन फोकस एंड मोटिवेशन। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें, इसको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली ये होता है ना कि आपने पढ़ लिया ब्रेक लिया, पढ़ लिया ब्रेक लिया, फिर से शुरुआत किया, पढ़ लिया ब्रेक लिया, पढ़ लिया ब्रेक लिया, ऐसी चीज़ें। तो जैसे इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप 1 आवर का सेशन रखें इंग्लिश का, ठीक है। तो इसमें आपको ये सेल्फ स्टडी वाले में ही यूज़ होता है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। तो आप वैसे तो ऑनलाइन लेक्चर में भी कर सकते हो, बट सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हो। 50 मिनट का वर्क यानी कि 50 मिनट की स्टडी करो 1 घंटे में, और 10 मिनट की ब्रेक लो, ठीक है। आपने 1 घंटा टाइम पढ़ने को दिया, 50 मिनट का स्टडी करो, 10 मिनट का ब्रेक करो, फिर रीस्टार्ट करो, ठीक है, रीस्टार्ट करो। फिर 30 मिनट का अगर आपको पढ़ना है तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है, फिर रीस्टार्ट करो। आपको 1 आवर 30 मिनट्स का पढ़ना है तो 1 आवर पढ़ो, 30 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट्स पढ़ो, फिर ब्रेक लो 10 मिनट का, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक बहुत यूज़फुल होता है, बच्चा लोग टॉपर लोग तो बिल्कुल यूज़ करते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि अरे ये क्या है वो क्या है, बहुत अच्छा है पोमोडोरो टेक्निक, बहुत यूज़फुल है। हमारे साइंटिस्ट लोग भी इसको बहुत ज़्यादा वो दिए हैं, अप्लॉज दिए हैं कि दिस इज़ वेरी बेनिफिट मेथड, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले एक टास्क पिक लो। जैसे मैं लेती हूँ कि मुझे आज मैथ में ज्योमेट्री करना है, ठीक है। स्टडी का टास्क पिक करेंगे कि मुझे आज साइंस में बायोलॉजी करना है, मुझे आज साइंस में केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे आज फिज़िक्स के फॉर्मूला स्टार्ट करने हैं, पढ़ने हैं, याद करने हैं, ठीक है। उस टास्क को मैंने पिक किया, देन देन सेट अ टाइमर, ठीक है। जैसे कि 1 घंटा का टास्क आपने पिक किया, ठीक है, उसमें टाइमर सेट करो। अब 50 मिनट का हो या 25 मिनट का, आपको जितना भी पढ़ना है वो देख सकते हो। तो 1 घंटा का हो तो 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, और आधा घंटा का पढ़ना है आपको तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, ठीक है। ऐसे आप तोड़ के पढ़ सकते हो ताकि आपको जो माइंड है वो रिफ़्रेश भी होए और पढ़ने में मन भी लगे, ठीक है। फिर आपका थर्ड पॉइंट आएगा कि वर्क ऑन द टास्क, उस टास्क पे वर्क करो। देखो अब मन लगा के पढ़ोगे ना तो पढ़ने से उठने का मन भी नहीं करता है। एज ए स्टूडेंट मैं आपको समझ सकती हूँ कि जब आप पढ़ते हो तो उठने का मन नहीं करता, लेकिन वो पढ़ने के लिए बैठने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए पोमोडोरो टेक्निक मैं लेके आई हूँ। तो वर्क ऑन द टास्क पे वर्क कीजिए। फिर जैसे मैंने बोला आधा घंटा के टास्क में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 1 घंटे के टास्क में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है।
फिर सेम चीज़ रिपीट करो। अब ये नहीं कि मैंने 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं करना। फिर आप जैसे कि फिर थोड़ा 45 मिनट का टास्क लीजिए, 40 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर आप 30 मिनट का टास्क लीजिए, 25 मिनट पढ़िए प्लस 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर थोड़ा सा नैप वैप लेके फिर 2 घंटा से शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसे आप अपने आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। देखो हमारा अप्रैल, अब ये मत सोचो कि हाँ भाई जो चला गया वो सब चला गया, अभी हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च तो चला गया, उसको कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक टाइम है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी शुरू नहीं करते, उनका ही बीच में फंस जाता है। तो अप्रैल से ही बन के टॉपर आप बन सकते हो, ठीक है। और फरवरी में तो हमारे शुरू हो जाते हैं एग्ज़ाम, तो हमारे पास जनवरी तक टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बस कॉन्स्टिटेंटली पढ़ना है, ठीक है। हर दिन पढ़ना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ठीक है। हर एक दिन ये नहीं कि अरे आज इतना पढ़ा कल छोड़ो यार कल नहीं पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ना है, ठीक है। एक गोल बनाइए कि आपको कितना % लाना है, ठीक है। और जब वो गोल पे आप देखोगे 95% लाना है ना, तो आपका माइंड उसी तरह से काम करता है कि हम इसको 95% लाना है, इसको पढ़ना है। अब कोई बोलेगा कि अरे यार पास तो हो ही जाएंगे, तो वो इंसान कभी भी दिन में खुद से मोटिवेशन होकर पढ़ाई नहीं करेगा, वो प्रेशर में ही पढ़ाई करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी तो सही नहीं होती। प्रेशर में पढ़ना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है कि पेरेंट्स लोग भी देखे बोले हाँ हमारा बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ रहा है, और उन्हें आप पे पूरा बिलीव हो कि हाँ ये पढ़ रहा है, ठीक है। चलो अब फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या रहेगा, जैसे फॉर्मूला हो गया, आपको ये फार्मूला पे फोकस करना है। जैसे कि हमारा फिज़िक्स का फार्मूला, मैथ का फार्मूला, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के फार्मूले, इस पे फोकस करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, उस पर आप फोकस करके पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मन लगा रहेगा। अब जो भी आपको लगता है कि भाई ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोल कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ोगे ही भाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ये चैप्टर। तो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर आप मन लगा के पढ़ोगे, ठीक है। हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, बट उसमें बहुत माइंड का काम रहता है, तो प्रोबेबिलिटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर फोकस करना। अगर आपको एक लेक्चर चाहिए जिसमें आप ये बोलो कि केमिस्ट्री के कौन कौन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिज़िक्स के बुक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मैथ के बुक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से आपके लिए लेक्चर तैयार कर दूँगी, ठीक है, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। देखो क्रिएट डेली शेड्यूल, हर एक दिन का शेड्यूल बनाओ। वो टू डू लिस्ट में तो होना ही चाहिए हर दिन का शेड्यूल, ठीक है। मुझे आज 3 घंटा पढ़ना, 3 घंटा में 2 घंटा मैथ, 1 घंटा इंग्लिश। मुझे आज 5 घंटा पढ़ना है, जिसमें 3 घंटा मैथ, 2 घंटा साइंस। मुझे आज 8 घंटा पढ़ना है, जिसमें 2 घंटा मैथ, 2 घंटा साइंस, 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा हिंदी। ये सारी चीज़ें आप डेली शेड्यूल जैसा बना सकते हो, और हर दिन बनाना है। ये नहीं कि आज बना दिया तो वही चीज़ें चल रही हैं, हर दिन शेड्यूल बनाना है। डोंट रोट लर्निंग, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऐसे बोल के वो याद करते हैं, राम आम खाता है, 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 राम आम खाता है। ऐसी चीज़ें नहीं होती। सीता माता वनवास गई, सीता माता वनवास गई, ऐसा नहीं होता। रोट लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। जब भी आप रट्टा मारते हो ना, तो आपका माइंड जो है ना वो 15 डेज़ पे रिड्यूस करता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है, ठीक है। फिर आप ये सोचते हो अरे ये मैंने पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा। एग्ज़ाम में अक्सर होता है, तो वो सारी चीज़ें रोट लर्निंग से होती है, रट्टा मारने से होती है। अभी बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर क्वेश्चंस करना है, खुद से पूछना है इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर ऐसा क्यों होगा, ये ऐसे भी तो हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। आपको करना ही है, क्योंकि आपका ये एवरेज स्कोर नहीं है, एवरेज आपका गोल नहीं है। आपका गोल है टॉपर बनना, तो टॉपर की तरह पढ़ना होगा, ठीक है। टॉपर बनना है, अपने स्टडी टेबल के सामने रखो कि मुझे टॉपर बनना है, ठीक है। प्रैक्टिस विथ मॉक पेपर्स और पास्ट क्वेश्चंस अंडर टाइम।
देखो हमारा 3 साढ़े 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है, तो उसके हिसाब से आप मंथ में एक बारी, मंथ के एंड में एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। हमारा बिहार बोर्ड सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है, उसको पढ़ो, ठीक है। उस पे क्वेश्चन लगाओ और विद इन टाइम 3.5 घंटा के अंदर में, 3 घंटा के अंदर में आप करो, और आधा घंटा रिवीजन के लिए दो कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं, या फिर 3 घंटा 15 मिनट आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो और 15 मिनट रिवीजन को दो, ठीक है, कि आपका कहीं छूटा तो नहीं वगैरह वगैरह। एकदम घर पे बैठ के आपको एकदम ऐसे करना है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। PYQs तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है हर साल PYQs रिपीट होते हैं, ठीक है। तो PYQs तो बिल्कुल हल्के में मत लेना, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, हर साल आते हैं, बस ऐसा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप PYQs नहीं करें, PYQs तो करना ही करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि ये हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो बाकी के क्वेश्चन है वो PYQs से भी मिलते हैं, ठीक है, कि हाँ इसको बस थोड़ा सा घुमा देता है। रिवाइज व्हाट यू स्टडीड, आपने जो भी स्टडी किया ना, दिन में कोई स्टडी किया उसको आप रात को रिवीजन करो, 15 मिनट रिवीजन का दे दो, बस सोने से पहले बस 15 मिनट आपको देख लेना है। रिवाइज करो, आपने वीक में क्या पढ़ा उसका रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स हर दिन बनाना है, नोट्स बनाना है, शॉर्ट्स नोट्स बनाना है, ठीक है। आपके पॉसिबिलिटी के अनुसार आप जितना कर सकते हो आप उतना करो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। क्वेश्चन देख के याद करना है, क्वेश्चन लिख के याद करना है, आंसर लिख के याद करो, आप वो सारी चीज़ें करो, ठीक है। आप मंथ में क्या पढ़े इस चीज़ का आप उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के मॉक टेस्ट दे के पता कर सकते हो कि हाँ मेरा मंथ में आज का स्टडी कैसा रहा, इस मंथ का स्टडी कैसा रहा। तो PYQs कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, ठीक है, बस यही है, क्वेश्चंस और रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमारे BACB करियर से, तो क्वेश्चन की बिल्कुल तो कमी है ही नहीं, आपको बस मन लगाना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। और BACB करियर से आप टेलीग्राम जुड़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, डेली होमवर्क्स मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपनी स्टडी बेटर बनाने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला डायग्राम माइंड में आप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब बायोलॉजी से हो ना तो डायग्राम को आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ का एक भी चीज़ का अगर डायग्राम बना के याद करना पड़ रहा है आप बनाओ, ठीक है। हमारे में पूछ लेते हैं ये क्या है वो क्या है, ठीक है, कौन सा नस कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें डायग्राम बना के याद करो, ठीक है। फॉर्मूला बनाओ, फिज़िक्स मैथ के लिए फॉर्मूला बनाओ, माइंड मैप बनाओ केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। माइंड मैप पता है ना कैसे बनता, रिलेट करना, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स को उठाना है, टॉपिक लिखना है, उसको रिलेट करना है, फिर उस टॉपिक के सब टॉपिक्स लिखने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करना ही करना है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लेके आई हूँ 2 इम्पॉर्टेंट टाइम टेबल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही फॉलो करें, ठीक है। आप अपना टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे कोचिंग जाते हो, या घर ही रहते हो, नॉन अटेंडिंग हो, वो अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है। बट मैं फिर भी लेके आई हूँ 2 टाइम टेबल, ठीक है। आप देखो मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि आप मॉक टेस्ट दो, आप PYQs करो, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि मॉक टेस्ट दे कहाँ से, ठीक है। आप देखो BACB करियर से जुड़ सकते हो, आपको बस गूगल करना है BACB करियर, ठीक है, करियर। उसके बाद आपको अपने क्लास सिलेक्ट करना है, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, हर एक सब्जेक्ट, आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। वहाँ पे आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो, फ्री में टेस्ट दे सकते हो। और इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट भी मिल जाएगा कि हाँ आपका 50 में कितना सही हुआ, आपका 100 में कितना सही हुआ, आपका 10 में कितना सही हुआ, इंस्टेंट रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो आप हर दिन मॉक टेस्ट दो BACB करियर पे, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, तो फ्री में देने में क्या ही दिक्कत। तो हर दिन अगर पढ़ाई बेटर बनानी है तो हर दिन प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। चलो अब मेरा पहला टाइम टेबल ये रहेगा कि हम 4:50 के आसपास उठ जाएंगे, 4:30 में उठ जाएंगे, 4:50 सुबह में, तो पूरी तरह से उठ जाएंगे, ठीक है। हमारा अलार्म बजेगा 4:30 सुबह में, ठीक
ठीक है। फिर हम 5 बजे 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। देखो माइंड फ्रेश करने के लिए ये नहीं कि पढ़ाई ही करना है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, उससे आपका माइंड बहुत शांत रहता है, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर 5-10 मिनट ही करना है, ठीक है। 5-10 में आप लगाओ 30 मिनट का स्टडी सेशन, ठीक है। अब शुरुआत के दिन है तो पोमोडोरो की ये नीड नहीं है, आप पूरा 30 मिनट पढ़ो, ठीक है। फिर आप ब्रेक ले लिए, स्टडी सेशन 2 सिर्फ 30 मिनट का करना है, ठीक है। फिर 6:10 में आप अपना रूम वूम ठीक कर लिए, ठीक है। फिर आप 20 मिनट का ये सारी चीज़ें कर लिए, ठीक वीक करने में, बेड वेड ठीक करने में, झाड़ू वगैरह अगर आप करते हो तो वो सारी चीज़ें में। फिर आपको नहा लेना है, ब्रेकफास्ट खा लेना है, स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो आप जा सकते हो, ठीक है। फिर 3 बजे के आसपास आप आए, लंच किए, सो गए आप। नैप कहो, सोना नहीं है, नैप लेना है, बहुत ही कम समय का नैप लेना है। चलो 3:20 में आप सोए, 4:20 में आप उठे, 1 घंटा आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके हिसाब से मैं लेके आई हूँ आपका टाइम टेबल। आप उठे 4:30 में, 4:20 में उठ गए, 10 मिनट फ्रेश हो जाए, फिर 4:30 में करो स्टडी सेशन 3 पूरे 1 घंटा का। अब अभी आप सो के उठे हो तो आपको ऐसे पूरा नींद विंद तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसमें पोमोडोरो यूज़ नहीं करना, ठीक है। पोमोडोरो कहाँ यूज़ करना है, जहाँ आपको लगे नहीं यार अब क्या ही पढ़ना, तो चलो आधा घंटा पढ़ लेते हैं, 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का पूरा ब्रेक लेंगे, ठीक है, ऐसा। फिर 5:30 में आपको स्टडी सेशन 4 करना है, सिर्फ 1 घंटा का, ठीक है, सिर्फ 1 ही घंटा तो देना है, तो इसमें क्या ही आपको दिक्कत है। 7 से 9 बजे हमारा चलेगा मेन स्टडी सेशन। जैसे आप बायो के स्टूडेंट हो तो बायो पढ़ोगे, मैथ के स्टूडेंट मैथ पढ़ोगे पूरे 2 घंटा, ठीक है। फिर 9 बजे डिनर करा, 9:30 में सो गए। ये सारी चीज़ें अर्ली बर्ड्स किसको कहते हैं, जो सुबह में उठते हैं ना, उन बच्चों के लिए ये वाले आ गए, ठीक है। और जिनके मतलब एवरेज स्टूडेंट हैं, मन लगा के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम टेबल हो गया, ठीक है। आप देखो एक बार फिर से, उनके लिए ये टाइम टेबल हो गया, ठीक है। चलो अब मेन टाइम टेबल, टॉपर टाइम टेबल बताती हूँ। 6-6:30 में उठे, मेडिटेशन एक्सरसाइज किए सबसे पहले। 6:30 से 9:30 आपको 3 घंटा का स्टडी सेशन रखना है। 9:30 से 10:30 सुबह में AM आपको ब्रेक लेना है। देन 10:30 से 1 बजे तक, ठीक है, स्टडी, ऑप्शनल स्टडी, मतलब आप मैथ पढ़ो या बायो पढ़ो, 2-2.5 घंटा, 2.5 आवर का आपको एक स्टडी सेशन लेना है अपने लिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके लिए। 1 से 3 स्लीप या रेस्ट, ठीक है। फिर आप 3:30 से 5 बजे 1 घंटा 30 मिनट का स्टडी सेशन लीजिए। आप टाइमर लगा के बैठिए कि हम इतना ही पढ़ना है तो इतना ही पढ़िएगा, ठीक है। फिर आपको लेना है आधा घंटा का ब्रेक। फिर 6 से 9 3 घंटा का स्टडी सेशन, ठीक है। और इस 3 घंटे के स्टडी सेशन में आप 3 सब्जेक्ट भी रख सकते हो, या फिर 2 सब्जेक्ट रख सकते हो, या फिर पूरा 1 सब्जेक्ट मन लगा के, ठीक है, कि हाँ भाई अब पढ़ना ही पढ़ना है। अब ऑप्शन भी नहीं है, आप बोर्ड्स देने वाले हो बच्चा लोग, आप लोग बोर्ड्स देखने वाले हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड्स का रिज़ल्ट। फिर 9 से 9:30 आपने ब्रेक लिया, डिनर वगैरह किया, और 9:30 से ये 10 PM आप रिवीजन किए। और नेक्स्ट डे प्लानिंग में मैंने आपको बताया कि आपको पिछली ही रात को टू डू लिस्ट बना लेना है कि आपको अगले दिन क्या करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपकी अगले दिन की मॉर्निंग होगी, ठीक है। और 1 घंटा में रिवीजन भी हो जाएगा जो भी जितना पढ़ा। देखो अब ये सारी चीज़ों में आपको चाहिए सेल्फ बिलीव प्लस हार्ड वर्क, ठीक है, क्योंकि दोनों के बिना कुछ नहीं होने वाला। हार्ड वर्क रहेगा, बिलीव नहीं रहेगा कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। खुद पे बिलीव होगा, हार्ड वर्क होगा तो हो जाएगा, ठीक है। खुद पे बिलीव करो कि हाँ मैं करूँगी, मैं आज पढ़ूँगी, आज मैं 4 घंटा पढ़ूँगी, आज मैं 2 घंटा पढ़ूँगी। हाँ हार्ड वर्क करूँगी क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे बहुत ही कम एज में सक्सेस चाहिए, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं एवरेज नहीं बन सकती, मैं औरों की तरह नहीं हो सकती, ठीक है। मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे 95% स्कोर करना है। उसके लिए आपको सक्सेस चाहिए, मुझे सेल्फ बिलीव करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई।
देखो अब मैंने ये क्या लिखा वो आप सोच रहे होंगे, इसमें है एक्शंस को आप चेंज कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। ऑल द बेस्ट। जो मैंने बोला कि आप अपने हिसाब से बनाइए टाइम टेबल कि हाँ मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, बीच में मुझे क्या करना है, उस चीज़ का टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हो। बस मैंने 2 टॉपर टाइम टेबल लाया, ठीक है, बस एक हेल्प थी, लेकिन आप अपने से बनाओगे तो ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि आपको ही पता है, सिर्फ आपको पता है कि आप कितने बजे उठते हो और दिन में क्या करते हो और दिन में क्या नहीं करते हो और दिन में क्या क्या करनी चाहिए, सारी चीज़ें सिर्फ आपको पता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ पुशअप कर सकते हैं कि हाँ आप ये करो, हाँ आप ये करो। चलो मैं आपको दिखाती हूँ आप BSEB करियर से फ्री में मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए बच्चा लोग, मैंने BSEB करियर जैसे ही शुरू किया, ऊपर सबसे पहले आ गया BSEB करियर, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला वेबसाइट है BSEB करियर, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12th वालों क्लास 12th में चले जा सकते हैं। देखिए क्लास 12th आर्ट साइंस कॉमर्स, क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट चैप्टर बाय टेस्ट लिंक। यहाँ पे लिंक क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्ट टेस्ट पे चले जाओगे, ठीक है। ये देखो हिंदी का टेस्ट अलग है, आपका इंग्लिश का टेस्ट अलग है। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, आप पढ़िए, आप टेस्ट दीजिए, फ्री है, एकदम फ्री है। इंस्टेंट रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा ये फ्री मॉक टेस्ट में। 12th की हिस्ट्री का है, 5-5 सेट है, आप सेट लगाइए, आप टाइम के साथ बैठिए कि हाँ मुझे 3.5 घंटा के अंदर में इतना पढ़ लेना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की 5-5 सेट है, पढ़ाई और रिसोर्सेज की कमी नहीं, जियोग्राफी के हैं, होम साइंस, हर एक सब्जेक्ट के हैं बच्चा लोग। जैसे मैंने कहा कि आपको आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों विषयों के लिए है, ठीक है। और रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कहाँ से क्वेश्चन लाओ, यहीं से BSEB करियर से आप क्वेश्चन कीजिए, आप टेस्ट दीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए और आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो में कि आपको कैसे क्या करना है। मैंने पाथ बता दिया, मैंने आपको एक रोड ऑफ सक्सेस बना दिया, अब आपको उस रोड पे खुद चलना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक बढ़िया सा स्टडी सेशन के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा बच्चा लोग। चलिए हैव अ गुड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।